हेलो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बनाने में जितना आसान है ना, खाने में ये उतना ही टेस्टी है। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाने के लिए ना तो हमें आटा चाहिए, ना मैदा, ना सूजी, ना बेसन। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, अलग अंदाज में हम इस नाश्ते को बनाएंगे। और यकीन माने दोस्तों, बनाने में जितना ये इंटरेस्टिंग है ना, खाने में ये उतना ही टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं। और रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन चढ़ाया है, आधा चम्मच सरसों और आधा चम्मच ही जीरा डाला है। दोनों चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं। अब इसमें डाल दिया है मैंने 1 चम्मच चना दाल और थोड़ा सा डाला है हींग का फ्लेवर। हींग खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से भून लेंगे और ये देखिए सारी चीज़ों ने बढ़िया से कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी प्याज। इसको मैंने यहाँ पर बारीक बारीक चॉप करके डाला है। अगर आप छोटी प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 प्याज भी ले सकते हैं। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, यानी कि प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं बहुत कम चीज़ों से नाश्ता बनाने वाली हूँ, जैसे कि प्याज, और साथ में मैंने थोड़ी सी यहाँ पर गाजर भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया बारीक कट कर कर। गाजर आप यहाँ पर बहुत बारीक कट कर कर ऐड कीजिए या फिर ग्रेट कर कर ऐड कीजिए। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और उसके बाद हम इसको यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। अब ये देखिए 30-40% हमारे यहाँ जो ये मिक्सचर है ये अच्छे से पक गया है। अब इसे रखेंगे एक साइड में ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर ले लिया है मैंने ये चना दाल। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चना दाल ली थी, इसको मैंने पूरी रात सोक किया है। पर अगर आप इसे जल्दबाजी में बना रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटा चना दाल को भिगो कर रखना ही रखना है। अब ये देखिए हमने चना दाल धोकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया और चना दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। एक एक दाना इसका कितने अच्छे से यहाँ पर टूट रहा है। तो यहाँ पर हम आज किसी भी चीज़ का ऐसा इस्तेमाल नहीं करने वाले, सिर्फ चना दाल से इस नाश्ते को बनाने वाले। तो इसलिए मैंने कहा था मात्र एक चीज़ से इस नाश्ते को हम बनाकर तैयार करेंगे। तो अब इस चना दाल को ट्रांसफर करेंगे हम यहाँ पर एक मिक्सी जार में। अब ये मत कहना कि इसमें मिर्च मसाले डाले हैं तो उनको क्यों नहीं गिना। भाई बेसिक जो चीज़ है हमारी, मतलब जिसके ऊपर ये रेसिपी टिकी हुई है, वो है चना दाल। ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल इस नाश्ते में हमें नहीं करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च तीखेपन के लिए डाल रहे हैं, 3 से 4 मीठा नीम यानी कड़ी पत्ता डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के अब इसको हम यहाँ पर पीस लेंगे। पानी का इस्तेमाल इतना करना है जितने में पीस जाए, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो आप पीसते वक्त ही थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करें। तो चलिए एक गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, तो इसको हम अब निकाल लेते हैं मिक्सिंग बॉल में। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि आप आलू की रेसिपी बताते हो या फिर आप सूजी मैदा से रेसिपी बनाते हो। तो चलिए मैंने सोचा खूब सारी चना दाल पड़ी हुई है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए नाश्ता बनाने में। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। अब इसको मैं यहाँ पर अच्छे से फेंट लूँगी, यानी कि जो ये हमारी चना दाल का जो घोल है इसको मैं यहाँ पर इतना फेंट लूँगी जिससे ये जो घोल है थोड़ा सा हल्का और प्लफी हो जाए, यानी कि अच्छे से जो इसके अंदर है हवा भर जाए। तो इसको आप यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए, चाहे तो धीमे धीमे चाहे तो थोड़ा स्पीड से अच्छे से फेंट लीजिए, जिससे ये हमारी जो चना दाल है ये हल्की हो जाएगी, इसमें हवा भर जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने चना दाल को अच्छे से फेंट लिया है। अब ये आगे के प्रोसेस के लिए हो गई है बढ़िया से तैयार। अब यहाँ इस नाश्ते को चटपटा और हेल्दी फ्लेवर देने के लिए हम ऐड कर रहे हैं प्याज और गाजर का मिश्रण, जो हमने पहले ही बनाकर तैयार कर लिया था और ये अब ठंडा भी हो चुका है। गरम गरम हमें ये ऐड नहीं करना है, ठंडा होने के बाद ही ऐड करना है। क्योंकि हम ये नाश्ता चना दाल से बना रहे हैं तो हो सके तो आप इसमें हींग जरूर ऐड कीजिएगा, जैसे कि मैंने किया था मिश्रण बनाते वक्त। जिससे क्या होगा, जो हमारा हाजमा है वो भी दुरुस्त होगा और नाश्ता हमें अच्छे से पच भी जाएगा। तो चलिए सारे मिश्रण को हमने इस घोल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से सारी चीज़ें मिल चुकी है। अब इसमें लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा, या आप यहाँ पर इनो सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ी ही यूज़ करनी है। इसको बनाने में जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको इस मिश्रण को बिल्कुल भी रेस्ट पे डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको 1.5 से 2 घंटा चना दाल सोक करके रखनी है, या फिर इस नाश्ते को अगर आप मॉर्निंग में या सुबह बना रहे हैं तो आप पूरी रात के लिए कटोरी चना दाल भेकर रख देंगे और सुबह इसको बहुत ईजिली 10 मिनट में तैयार भी कर पाएंगे। तो चलिए अब ये मिश्रण हमारा तैयार है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की कटोरियाँ ले ली है, मोल्ड वाली। आप प्लेन कटोरियाँ होती है जिसमें आप घर में सब्जी या दाल वगैरह खाते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी वाली कटोरियाँ आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मेरे पास ये मोल्ड वाली कटोरियाँ हैं, अगर आपके पास हैं तो आप इसमें भी बना सकते हैं। थोड़ा डिज़ाइन में नाश्ता हमारा बनेगा तो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहाँ पर कटोरी चाहे कोई भी हो, पर उसको आपको यहाँ पर किसी भी तेल से या बटर घी से आपको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। इससे जो हमारा नाश्ता है बहुत ईजिली निकल जाएगा और बहुत अच्छे से यहाँ पर सेट भी होगा। तो चलिए सारी कटोरियों को मैंने यहाँ पर तेल लगाकर चिकना कर दिया, यानी ग्रीस कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 6 कटोरियाँ ली हैं
और इस नाश्ते को हम बनाएंगे 2 तरीके से। तो पहला तरीका हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बैटर बनाकर तैयार करा, यानी जो मिश्रण हमने बनाया है, वो यहाँ पर छोटा चमचे से मैं आधा कटोरी यहाँ पर फिल कर रही हूँ। ऊपर तक फिल बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो नाश्ता है हमारा फूलेगा और फूल के ये डबल हो जाएगा। तो इसीलिए आधा कटोरी हमें इसे भरना है और आधा हमें यहाँ पर इसको खाली छोड़ना है। तो यहाँ पर 6 की 6 कटोरियाँ मैंने कर ली है फिल। थोड़ा थोड़ा इन्हें हम यहाँ पर टैप टैप कर देंगे, जिससे इनके अंदर जो बबल्स वगैरह बने हुए हैं वो अच्छे से यहाँ पर ख़त्म हो जाए और ये जो मिश्रण है कटोरी में अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ले ली है किस तरह की स्टीम करने के लिए जाली। ये जो हमारी आटा छानने वाली छलनी होती है ना, उसके साथ ये जाली आती है, या फिर आप कोई स्टीम वाला बर्तन भी ले सकते हैं जिसमें इस नाश्ते को हम स्टीम कर सके। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था एक गिलास, तो ऊपर ये मैं जाली रख दूंगी, जिससे इसके ऊपर जो सारी कटोरियाँ हैं हमारे अच्छे से सेट हो जाए। अगर इस तरह का कोई जाली वाला प्लेट या आपके पास कोई जाली ना हो तो आप प्लेन प्लेट भी रख सकते हैं। हमें मतलब यहाँ पर नाश्ते को स्टीम करने से है, तो स्टीम कई तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्टीमर वाला बर्तन नहीं है तो मेरी तरह आप प्लेन कढ़ाई लेकर इस तरीके से कोई भी प्लेट रखकर उसके ऊपर इन कटोरियों को सेट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर ढककर हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस नाश्ते को होने देते हैं स्टीम। 5 मिनट में हाई फ्लेम पे इतनी नाश्ता स्टीम होता है। देख लेते हैं इस नाश्ते को बनाने का दूसरा तरीका। तो जिसमें मैंने यहाँ पर मिश्रण बनाया था प्याज और गाजर का, सेम वही पैन मैंने लिया, इसको मैंने धोया नहीं है। हल्का फुल्का तेल इसमें ऑलरेडी पहले से था, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा जब हल्के से चटकने लगे तो जो बचा हुआ मिश्रण है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 से 2.25 चमचा, जो छोटे वाला चमचा, वो मिश्रण डाल दिया और उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से फैला दिया। बिल्कुल इसको एक बराबर ऊपर से आप कर दीजिए और ऊपर से भी हल्का सा जीरा हम यहाँ पर डाल देंगे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, जब हम पलटें तो ये जीरा भी इसमें अच्छे से क्रैक हो जाए और ये खाने में और देखने में अच्छा लगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको आधे सेकंड के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे नाश्ते को ढककर पका लिया है और आई थिंक मुझे अब ये लग रहा है नीचे से अच्छे से पक चुका है। तो मैं इसको अब यहाँ पर इसको बहुत आसानी से बहुत ईजिली पलट दूंगी। और ये देखिए, वाओ कितना टेस्टी, कितना अमेजिंग कलर आया है। देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है कि देखने से कितना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना ही टेस्टी होगा। और यकीन माने दोस्तों, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है जितना ये देखने में लग रहा है। तो दूसरी साइड से भी इसको हम यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पर आधे मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे, यानी कि दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरा होने तक हम इसको सेक लेंगे। तो उसके लिए चाहे आपको 1 से 2 बार इसको दोबारा से पलटना पड़े। तो चलिए, ये वाला तरीका तो हमारा आपने देख लिया है और ये अच्छे से नाश्ता जो हमारा पक भी गया है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर अपना पहले वाला प्रोसेस, जिसके लिए हमने नाश्ते को स्टीम करने के लिए रखा था। तो इतने में यहाँ पर 5 मिनट में देखिए अच्छे से जो हमारा नाश्ता है ये भी बढ़िया से स्टीम हो चुका है। ऊपर से इसमें क्रैक्स पड़ गए हैं, इसका मतलब नाश्ता हमारा अच्छे से पक चुका है। गैस की फ्लेम करेंगे बंद। अब इस नाश्ते को बाहर निकाल के हम कर लेंगे अब ठंडा। ठंडा ये देखिए हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से हो गया और किनारे देखने से ही पता लग रहे हैं कि आसानी से छूट गए हैं। आपको इसमें चाकू वगैरह या चम्मच वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उंगलियों से आप इस तरीके से इसको छुटाएंगे तो ये बहुत ईजिली निकल जाएगा। साइड से बस हल्का सा आपको इसको दबाना। और ये देखिए कितना स्पंजी, कितना फूला फूला। हमने कोई दही वगैरह का भी इसमें कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें घर में ईजिली अवेलेबल होती हैं जो इसमें गई हैं। तो अगर आपके पास भी बहुत सारी चना दाल पड़ी है और बरसात का मौसम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चना दाल का करे तो क्या करे, तो आप इस नाश्ते को बनाकर पूरे परिवार को खिलाइए और सच में पता नहीं चलेगा कि आपकी चना दाल कब ख़त्म हो गई। तो चलिए, बस इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारा जो नाश्ता है कटोरियों में से, यानी कि मोल्ड कटोरियों में से हमने यहाँ पर निकाल लिया है। कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिना टूटे बिना बिखरे, और कितने ईजी से देखिए नाश्ता हमारा निकल चुका है। तो चलिए अब इस नाश्ते को हम यहाँ पर कर लेते हैं सर्व। तो इसको मैंने सॉस के साथ में और चटनी के साथ में यहाँ पर किया है सर्व। आपको इस नाश्ते को यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ट्विस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भूनना नहीं है, कोई इसको आपको यहाँ पर तड़का नहीं लगाना है। आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये देखिए बिना तेल का कितना मज़ेदार फ्लफ़ी नाश्ता। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और दोस्तों में, और रेसिपी को लाइक